बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ही दुआ को बार बार मांगना कैसा है और दुआ कब मांगना और छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, अपनी तहज्जुद की दुआओं में किसी एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना, क्या माजरा है कि एक इंसान अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा है और मांगते मांगते उसे एक अरसा गुजर गया या कई महीने गुजर गए तो उसके दिल में एक ख्याल आता है, एक वसवसा आता है, एक ही चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला से बार बार मांगना यह कैसा है। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को कई मर्तबा, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक मांग सकते हैं। दूसरी बात है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से उस चीज़ को मांगना कब छोड़ सकते हैं, यानी जो चीज़ हम मांग रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो क्या हम उसको अपनी दुआओं में मांगना छोड़ सकते हैं। तो आइए इसी बात को समझने के लिए मैं आपको 4 से 5 बातें बतलाऊंगा। यकीन जानिए इंशाअल्लाह हमारे दिलो दिमाग से ये ख्याल निकल जाएगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से एक ही चीज़ को बार बार मांगना चाहिए या नहीं, या हमें उस चीज़ को अपनी दुआओं में मांगना छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 बातें अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना यह एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला से जो बंदा दुआएं करता है और दुआएं मांगता रहता है तो गोया कि यह एक इबादत है। दूसरी बात की जो अल्लाह से मांगता है और इसरार के साथ मांगता है, गिड़गिड़ा के मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा खुश होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम तो सब फ़कीर हो और यकीन जानिए कि हम सब फ़कीर हैं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। बस अल्लाह की ज़ात है कि जो बेनियाज है और हम अल्लाह के सामने मोहताज हैं, फ़कीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। तो ये बात साफ हो गई कि दुआ करना इबादत भी है और दुआ करने से अल्लाह बड़ा खुश होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सवाल करो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करो। अब देखिए कि हम किसी चीज़ को अपनी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं। अब चाहे वह दुआ अपने एक मोहब्बत के तकाजे से हो, चाहे वह दुआ अपनी परेशानियों के हल के लिए हो, चाहे वह दुआ अपनी नौकरी या चाहे वह दुआ अपनी तिजारत के लिए हो, या वो दुआ अपनी एक आगे तरक्की हासिल करने के लिए हो, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बंदा है या एक लड़की है, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मेरा जो रिश्ता है फलाने लड़के से हो जाए, और उसकी दुआ काफ़ी अरसे से हो रही है, 2 महीने, 3 महीने या 2 साल, 3 साल से दुआएं हो रही हैं। अब इसको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो मुझे दुआ करना बंद कर देना चाहिए। क्या वो शख्स मेरे नसीब में नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली पर हमें गौर और फिक्र करके और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली को हमें समझ करके और अल्लाह के उस फैसले पर हमें राज़ी रहते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है। इसका क्या मतलब है। देखिए, एक इंसान है अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए दुआएं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
उस शख्स को उस वक्त वह चीज नहीं दे रहा है, चाहे इसको दुआएं करते हुए 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे तहज्जुद की दुआ में वह दुआ मांग रहा है, चाहे वह सलातुल हाजत की नमाज पढ़ करके दुआएं कर रहा है, चाहे वह सदका खैरात करके दुआएं कर रहा है, तो दुआ तो कबूल हो रही है और दुआ पर उसको अजर सवाब भी मिल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी हिकमत की वजह से उस बंदे को वह चीज नहीं दे रहा है, लेकिन उसने जो चीज मांगी है अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना बेहतर उसको कल क़यामत के दिन उसको उसका अजर दे दिया जाएगा। और इसी पर मैं आपको कुरान करीम की एक आयत सुनाऊंगा कि जिस पर आपका यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जो शख्स अपनी आखिरत चाहता है और अपनी आखिरत के लिए नेक अमल करता है तो हम उसके लिए आखिरत में और ज़्यादा उसको सवाब बढ़ा करके दे देंगे। और जो शख्स दुनिया चाहता है और दुनिया उसका एक मंशा है कि बस मुझे दुनिया मिल जाए, अब दुनिया के अंदर जितनी चीज उसमें से कोई भी चीज उसको मिल जाए, तो अगर कोई शख्स अपनी नीयत, अपने फैसले, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत सब कुछ इस दुनिया को हासिल करने के पीछे लगा रहा है और अल्लाह को छोड़ बैठा है और अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है, तो उसको दुनिया दे दी जाएगी, उसको दुनिया मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी असल बात पर कि अगर कोई दुआएं कर रहा है और अपने अच्छे नसीब के लिए, अपने अच्छे मुकद्दर के लिए, अपनी अच्छी तकदीर के लिए, अपने अच्छे फैसले के लिए, तो क्या उसे वो ना मिलने पर दुआ करना बंद कर देना चाहिए? तो नहीं मेरे अजीजों, दुआ हमें कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि दुआ इबादत है और दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर इनाम अता करेगा। वो चीज अल्लाह ने हमें नहीं दी, हिकमत की वजह से अल्लाह हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर जानता है। इसको एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाऊं। जैसे एक माँ है और माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा माँ के पास है और एक बच्चा नाराज होकर कहीं दूर चला गया है, तो अगर उनके अब्बू मिठाई लाएं या और कोई सामान लाएं तो माँ क्या करती है? जो बच्चा दूर गया है उसका हिस्सा निकाल कर अलग रख देती है। इसको थोड़ा सा समझना, आप बिल्कुल अकेले तन्हाई में बैठ करके थोड़ा सा सोचना, तो अल्लाह भी हमारी दुआ जो हमारी नज़र में कबूल नहीं होती, अल्लाह उसका बदला आखिरत के लिए बचा करके रख देता है। तो दुआ हमें कभी भी बंद नहीं करना है और दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला वह चीज़ हमें नहीं दे रहा है, तो हमें दुआ कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह के फैसले पर हमें राज़ी रहना है। और दूसरी बात यह कि जो चीज़ हमें हमारे मुकद्दर में है, जो मिलना है, अल्लाह तबारक व तआला वो हमें दे देगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे अजीज़ों। हम दुआ करते रहें अल्लाह से, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम यह उम्मीद रखें कि अल्लाह इसका बदला मुझे कल क़यामत के दिन इससे कई गुना बेहतर अता करेगा। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जब भी अल्लाह ताला से सवाल करो तो 3 मर्तबा उस लफ्ज़ को दोहराओ, यानी एक आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने दुआएं करो। जैसे एक फ़कीर को आपने देखा होगा, फ़कीर किस तरह से दुआ करता है, फ़कीर किस तरीके से लोगों से मांगता है, आपने देखा होगा। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, बार बार एक ही लफ्ज़ को दोहराता है। तो हम तो फ़कीर है अल्लाह के, हम मोहताज हैं, तो एक ही दुआ को
آپ چاہیں 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔